वसुदेवसुतं देवं तैषुचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नूतने करोति वाचालं कल्लं भवति गिरिं यत्र पात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नवीनजलदागललितकान्तिकान्ताकृति स्फुरन्नतरतुङ्गलपशुचारुगन्धस्थलम् प्रभिन्नलिलान्नलिनायतीक्षणम् सकास्ति मम मानसं कृष्णतत्त्वश्रिया युद्धपाद श्री स्वामी जी महाराज अन्यान्य महात्मा वृंद पूजनीय विप्र गुरुगण आदरणीय माताएं और बहनें, भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र देश है भारतवर्ष। देवता भी इसमें जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में सप्तपुरियां सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और अंतिका, पुरी, द्वारावती चंद्र सत्यता मोक्षदायिका है। इनमें भी स्वयं भगवान की पातक लीला खड़ी होने के कारण अयोध्या और मथुरा की विशेषता है। उपयुक्त श्लोक में सबसे पहले अजन्मा की जन्मभूमि इन्हीं दोनों पावन पुरियों के नाम देकर उनका महत्व प्रदर्शित किया गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महात्म्य बतलाते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, अहिर्दानं पुनरासुराशया पुरीं मदीयां शरणं समासरीं सुरेन्द्रनागेन्द्रसंस्तुतं मनोरमां तां मथुरां समासरीं भाष्यादयो यद्यत् सन्ति पुर्यः तासां तु मध्ये मधुरैव हन्याः यज्जन्ममञ्जीदृतमृत्युदाहये नृणां चतुर्धानि दधासि नित्यम् वाग्बालकोपध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः तासस्थानं परं शुद्धम् यत्र युक्तं पितामहैम् तां पुरीं प्राप्य मथुरां नदीयां सुरगुण्डभां सिन्धुमित्वां गतो वाची प्राणान्येव परित्यजेत्। इतने आश्चर्य की बात है कि भूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन और मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज अनंत और बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मुक्तिदायिनी पुरियां हैं, तथापि सबने मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मुक्ति देती है। जीवने बालक होने पर भी जहाँ भगवान की आराधना करके उस परम विशुद्ध धाम को प्राप्त किया जो पितामह ब्रह्मा आदि को नहीं मिला, वह मेरी पूरी मथुरा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां जाकर लंगड़ा अंधा मनुष्य भी प्राणों का परित्याग करता है तो उससे भी मुक्ति हो जाती है। इस परम पावनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार का वह स्थान परम धन्य है, जहाँ सर्वलोक महेश्वर, सर्वात्मा, सर्वमय, सर्वातीत वीरेश्वरेश्वर स्वयं भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ था। वह हम लोग भी परम धन्य हैं जो आज उनके दिव्य जन्मोत्सव के इस परम पावन धनु दिवस पर उसी परम पावन स्थान पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आरंभ से लेकर आज तक के इसके कार्य संचालक, इसकी समिति के उत्साही और कर्मठ सभी सदस्य समस्त देशवासियों के कृतज्ञता के पात्र हैं, जिन्होंने इस पवित्र कार्य में समय, सम्मति, सत्परामर्श
सहायता और साहस प्रदान कर देश का मुख उज्ज्वल किया है। मेरे सम्मान मित्र श्री भगवान दास जी भार्गव और पंडित देवधर जी शर्मा का तो मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जो वर्षों से अत्यंत निर्भीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के साथ सारे बाधा विघ्नों का सामना करते और उन्हें हटाते हुए इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी कृपा और प्रेम भरे आग्रह से मुझे सर्वथा योग्य होने पर भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पवित्र जन्मभूमि के पावन रज का स्पर्श करने, यहाँ इस महान पवित्र कार्य में सम्मिलित होने, आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में मेरे सम्मान स्वामी जी श्री खंडानंद जी का प्रेम भरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, अतएव मैं उनका भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ है। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली से तथा किसी अवतार अथवा महापुरुष के जन्म या लीला स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमा लेना पाप है, और ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक में कलंक, पाप, उस पाप की स्मृति और सज्जन राजद्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का यथार्थ मुख उज्ज्वल हुआ है। अभी बाकी बहुत सा है। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में पर राज्य था, आज स्वराज्य है। इस समय तो ऐसा एक भी कलंक देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल महोदय के सत्य कृत्य से संपन्न हुआ। ऐसे ही काशी के पवित्र मंदिर, अयोध्यापुरी के पावन स्थान, सिद्ध तीर्था मंदिर तथा अन्य देश भर के सभी पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिक की दृष्टि से लगे, देश से लगे इन 7 कलंकों को जितने स्मारक है उनको वापस देकर पूरी दर्शन बना दे। हिंदू अपने धर्म स्थानों पर उपासना करें, मुसलमान अपने स्थानों पर, इसी प्रकार सभी अपने अपने पवित्र स्थानों पर निर्विघ्नता से पूजा करें। तभी देश की शोभा है, तभी राज्य की शोभा है। आजकल गरीबों की गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई प्रचारक देश में जहाँ तहाँ बड़े जोरों से ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं कई मतों के लोग मंदिर मूर्ति आदि का ध्वंस कर रहे हैं। ये देश पर कलंक है। भगवान दो नहीं है, वे सभी के हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, ईसाई पारसी के भी तथा अन्य सभी के। मान्यता और पद्धति भिन्न भिन्न है और अपनी अपनी पद्धति से सबको निर्देश पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे स्थानों के उद्धार की परम आवश्यकता है, जिनका दूसरी पद्धति वालों ने बलात्कार से अधिकार कर रखा है और जो पाप के स्मारक के रूप में देश पर विद्यमान है। हमारे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनके जिनसे दृष्टि गई वही अपनी सुदृढ़ भूमि का लक्ष्य हो गया। अपने संप्रदाय में रहते हुए भी श्री कृष्ण का प्रेमी बन गया। ऐसे में तो मुसलमान नाम भाग हैं और आज भी हैं। उनमें से कुछ के उद्गार में आपको सुनाऊंगा। यूरोपियन बहुत से भक्तों नर नारी ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में अपना कृष्ण उछाल कर प्रेम भिखारी बन रहे हैं। ऐसे वर्तमान के कई मुसलमान यूरोपियन भाग्यशाली नर नारियों से मेरा परिचय है। अब कुछ उद्गार सुनिए। रहीम जी श्याम सुंदर की छवि को चित्त से टाल ही नहीं सकते। ये गाते हैं कमल दल नयन की मान, बिसरत नाही नदन मोहन की मंद मंद मुस्कान, दसवें की दित चपला ही तो चारु चपल चमकान, दसुदा की दसतरी मधुरता सुधा कवि बतरान, चली रहे चुप ही विशाल की
नित्य नाल लहरानी नित्य समय पीतांबर की ठहरी ठहरी ठहरानी अंजन श्री वृंदावन गजनी आवन जावन जान छवि रहीम ते चित चैन करती है सुकल श्याम की दान बालक नंद नंदन के निरंतर लगन रहने की शुभ कामना करते हैं। सुंदर सुजान पर नंद मुस्कान पर दासुरी की तान पे ठहरन सगीर है मूर्ति विशाल पर पंचन की माल पर खंजन की चाल पर ठहरन ठगीर है भ्रमे धन नैन पर लौने जुग नैन पर शुद्ध रस बैन पर दाऊद कबीर है कंटल से तन पर सांवरे दलन पर नंद के रिंगन से लगन लगी रहे। रसग्रस्त ठान जी पशु पक्षी तत्व कंकर भी कन्हैया के दास रहना चाहते हैं। मानुष हूँ से वही रस खाए दसों मिल गए कुल दान के द्वार जो पशु हूँ से शहादत मेरे चरण से नंद की ढेर मझारन पावन हूँ से वही जीत जो किए सुरक्षा तेरे पुरंदर धारण जो ठग हूँ से दशेरे तरों मिल कालिंद फूल कदम गतिदारन लवीर जय दिल से जो तनी थक गई तारी से अब चाचा कुछ मुरली धुन खेद भैया की ये तो सेवा कुंज फिरैया की बल बल गबू छरैया की गोपाल बिहारी बनवारी दुखहर नाम मेरे कन्हैया की गिरधारी सुंदर श्याम दरंग और चंदन जोगी भैया की वह लीला है यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन बसुमति छैया की रस ध्यान सुनो दंडोत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। देवी ताज स्वच्छ सहकर उनकी बनी रहना चाहती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम दस ही बितानी दरनामी भी सहूंगी मैं देव पूजा ठानी तो निराज हूँ दिलानी सजे कल में पुरान सारे दिन गहूरी नहीं श्यामला सलमा सुरताज से तुलेदार तेरे दाद में निभाग हो दूंगी मैं नंद के कुमार कुर्बान सारी सूरत से तेरे नाल प्यारे हिंदवानी हो रहूंगी मैं। ये भक्त ये सारी हर शय में उनके मोह देख रहे और उनके कदमों में बसे रहना चाहते हैं। जहाँ देश वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है उसी का सब जलवा जो जहाँ में आशिकारा है तेरा दम भरते ही हिंदू अगर ना तू समझता है तुम्हें तो शेख ने प्यारी अज़ान देकर पुकारा है न होते जलवा अगर तुमसे ये गिरगा तब का गिर जाता ये सारी खुद पे आखिर तुम्हारा ही सहारा है तुम्हारा नूर है हर शैल प्यारे इसी से कहते हरिहर तुमसे हिंदू पुकारा है गुनाह बख्शे रसाई दो दशा लो अपने कदमों में बुरा है या भला है जैसा है प्यारा तुम्हारा है। हजरत नफीस खलीली ने तो कन्हैया के छवि पर इतना दिल उड़ा दिया। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली कन्हैया की शोखी चली थी रसीली कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली कन्हैया की सूरत निभा देने वाली कन्हैया की हर बात एक रस है कन्हैया का दीदार सीनी कथस है। इसीलिए तो हिंदी साहित्य बदन के शरदंद श्री भाई पिंडों ने कहा इन मुसलमान अर्जुन को कोट में हिंदू नारी तब ये बेचारे हरी कदर मुसलमान करते था लाचार थे उस सागरे सलोनी की छवि माधुरी में ऐसा ही जादू है जिसने इसे भूले बदले में निभा लिया वही बुझ गया। इसीलिए घोषणा की गई मायात सत भीम रसिया दिगंबर तमाल नील विन्यस्त हस्तोतिन तंब बिंब दूत समेत शुचित पवित्रम। अरे मुझको उस राम में जाना
वो रास्ता बना ही भरा बना है, वहां से निसंद बिंद से हाथ रखे, जो तमाम सरीचा नील श्याम धूत डाल खड़ा है, वो है वो अपने समीप होकर जाने वाले किसी भी चित्रा चित्र में धन दूसरे दुनिया में रहता। सर्वजन मोहन सर्वजन मनमोहन श्री कृष्ण की उन्हीं की पुण्य जन्मस्थली में आज पुनः प्राकट्य हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब श्री कृष्ण क्या है कि कुछ रहता है, सदा बना रहेगा, क्योंकि असीम अनंत की सीमा कौन बता सकता है और कौन उनकी सीमित बता सकता है। ये सत्य छाए सबसे सत्य से परे है, सर्वमय सर्वातीत है, अनंत असीम अलौकिक लौकिक वृद्ध धर्म दोनों का उनमें एक समय ही पूर्ण प्रकाश है। उनको जो दृष्टि से देखता है वो ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना से नहीं, वो समय सभी कुछ है ही। भारत भक्तों की बात छोड़िए, महात्मा जी के साथ ही तारी बुद्ध बाबी श्री टाटा कालीन कवि ने कहा है, श्री कृष्ण ने हर जनता को अधिक अंतर्मुख बनाया है, अधिक आत्मपुराण बनाया है। वेद त्याग, गृहस्थाश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान, इत्यादि संजन का विरोध देहास है, एक ही प्रतिभा है। अपने जीवन और विवेक से श्री कृष्ण ने यह सिद्ध करके दिखा दी। हर जीवन पर अधिक से अधिक प्रभाव तो श्री कृष्ण का है ही, फिर भी इस प्रभाव का सुनित ठहराना बड़ा कही है। इस प्रकार जिस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई भगवद गीता के अनेक अर्थ किए गए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में विद्यमान रहस्य का भी विविध प्रकार से वर्णन होता रहा है। महाभारत के श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत के कृष्ण, गीत गोविंद के श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण और पिता रामदेव के श्री कृष्ण एक होते हुए जो धर्म है। आजकल के जमाने में भी नवीन चंद्र सेन के श्री कृष्ण, बंसल चंद्र के श्री कृष्ण से भिन्न है और गांधी जी के श्री कृष्ण तिलक के श्री कृष्ण से जुड़ा है और अरविंद के कृष्ण के सबसे लाड़े। ऐसे छह में दुर्लभ, एक और अनेक, रसिक और बैरागी, वादी और संग्राहक, प्रेम और निष्ठुर, मायावी और सरल श्री कृष्ण के जयंती किस प्रकार मनाई जाए, जिस कारण बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी, चतुर्भुज सर्वप्रथम भगवान वासुदेव, समस्त भगत स्वरूपों के ऋषि, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सर्वेश्वरेश्वर, सदमूत महेश्वर, निर्गुण सूर्यभूत गुणमय, निराकार भौतिक आकार रहित, परमेश्वर, अचिंतामंत शब्दों समुद्र, सर्व गुणमय, सर्वमय, सर्वातीत सर्वात्मा, सर्वजीवित प्राण, सिंधु, क्षुणचकरापूर्ण, शैश्वर्य संपन्न, हानोत्पादान रहित नित्य सत्य दिव्य चिन्मय भगवद रूप, दिव्य सच्चिदानंद पूर्ण धर्म मूर्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। ऐसा विभिन्न शास्त्रों में वेद उपनिषद पुराण इतिहास कंठ ऋषि मुनि अनुभवी महात्माओं के द्वारा तीन ग्रंथों में बार बार कहा गया। इसके अतिरिक्त उनमें ऐसे सभी भागवत गुणों का विकास है जो कहीं भी स्थान पर नहीं मिलते। समस्त विभूतियां तन्मय जगत उन्हीं के एक अंश में स्थित है, एक अंश में सतो जगत, उनमें पूर्ण मानवता और पूर्ण भगवत्ता का युगपत प्रकाश है तथा अभ्युदय और निश्रेष के मूर्तिमय निग्रह है। जड़ और चेतन उन्हीं की प्रकृति है, फिर अक्षर उन्हीं पुरुषोत्तम के आश्रित है। महाभारत आदि पर्व श्री कृष्ण के प्राकृतिक का भिन्न करते हुए कहा गया है। विश्व वंदित महायशस्वी भगवान जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देव जी से प्रकट हुए। वे भगवान आद्यंत से रहित विद्यमान संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु है। यही अध्यक्ष अक्षर ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रधान है। वे आत्मा, अव्यय, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्य गुण से प्राप्त होने योग्य, प्रणवाक्षर, अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, स्वर, अविनाशी, कैवल्य, निर्गुण, विश्व रूप, अनादि, जन्म रहित और अनिकार है। ये सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके प्रस्ताव संपूर्ण भूतों के पिता में है। उन्होंने धर्म के संवर्धन के लिए
अम्बक और विष्णुकुंड में बलराम और श्री कृष्ण का रूप में अवतार लिया था। ये दोनों भाई संपूर्ण अष्ट शक्तियों के ज्ञाता, महापराक्रमी, तुलसी शास्त्रियों के ज्ञानी त्रव्य। उससे भी भगवान श्री श्री कृष्ण स्वयं भगवान एक होता है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी, योग सिद्ध, योगेश्वर महापुरुष है। इसके तो एक प्रमाण है। ये वर्णाश्रम अद्य थोड़े पहले भगवान श्री कृष्ण के जीवन के गुणों का दिग्दर्शन है। बड़े संक्षेप में आदर्श वे वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करने वाले थे तथा नित्य नियमित अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर आत्म ध्यान, स्नान, संध्या उपासन, सूर्य स्नान, तर्पण या गुरुजनों को प्रणाम करते थे। वे महाज्ञानी थे। प्रतिदिन दत्तालंकार से विभूषित 84,013 दुग्धवती गौओं का दान करते थे। माता पिता की सेवा करते थे। गुरु सेवक थे, ब्राह्मण थे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। महान ऋषि मुनियों के द्वारा सुपूजित थे। सर्व ज्वर आर्य थे। इंद्र का शक्ति गर्भज्वर, ब्रह्मा का ज्ञान गर्भज्वर, राजाओं का बल गर्भज्वर उन्होंने अनायास धर्म कर लिया था। वे योग नायक थे। स्वयं आत्मकाम पूर्ण काम होने पर भी योग संग्रह में स्वीकार किया करते थे। सदा निष्काम थे। अत्याचारी राजाओं का ध्वंस किया तो स्वयं कहीं विराजमान नहीं किया। वे ममता शून्य थे। जानदारी के द्वारा अपने विशाल परिवार के विनाश का शाप सुनकर प्रसन्न हुए थे। वे लोक सेवक तथा दीन दुर्बलों के बंधु थे। दुष्टों का नाश करके उन्हें अपनी परम धाम में पहुंचाना उनका सहज कर्म था। उनकी दीर्घ आयु प्राप्त प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह धर्म संस्थापना युद्ध करके तथा दुष्टों का दमन करने में ही बीता। जिस समय वे उत्तीर्ण हुए उसी समय से उनका ये दुष्टोद्धार कार्य आरंभ हो गया। जिस समय वे नंद में बालक थे उसी समय पूतना सत्ता से तुम्हारे आज असुरों को उन्होंने परम धाम पहुंचा दिया। देखो इस दुनियाभर में 11 वर्ष तक दोनों चराई ज्ञान सखाओं के साथ धर्माचार बड़ी मचाई। देव बालकों के साथ विचित्र लीलाएं की। युद्ध निकुंजों में रस की नदियां बहाई तो उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहां से बल का भंडार उनमें आ गया। शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन से पंचदेश से बहुत दिनों बाद गए, किंतु मुस्टिक चाणूर का चूरन पे उन्होंने से पहले ही बना दिया। ऊंट से पेशे पे चिन्हते बजो तोड़ दिया और कुदलियाती और सहस्र हाथियों का बल रखने वाले लामा कंस का कठू में निकाल दिया। सारा दल तुझे से आता है, फिर सूर्य दल की कौन सी बात। श्री कृष्ण बड़े अद्भुत धर्मा है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े दुख गाड़े किए। सबसे पहले कंस के कारागार हुई, शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्वालंकार विभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। फिर पूतनादन मेरे पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का भंग, दावा नलकाम, वेदन पूजन तथा वेदन धारण, इंद्रगण हरण, ब्रह्मलोक में पूजा, वेदों को ब्रह्म तथा परम धाम तक दर्शन कराना, रास लीला दोनों वेदों के बीच में एक सिंह सगर कर देना, सुदर्शन का उद्धार, शंखचूड़ का उद्धार, मिथिला के मार्ग में प्रभु को भगवत दर्शन कराना, उज्जै को सीधी करना, शंख के दरबार में मुक्त दिखाना, मृत गुरु पुत्र को ला देना, मृग का उद्धार, ऋषियों का स्तन स्वीकार करना, देवकी के पुत्र को लाना, मिथिला में एक भाग करना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, एक कुत्ता खाकर शिष्य दुर्वासा का सिर भर देना, ब्रज में माता को और वो सभा में दुर्योधन को, धनुक्षेत्र में अर्जुन को, द्वारिका में से समय उत्संग को विराट रूप दिखाना, अर्जुन को दिखाए विराट रूप भविष्य के चित्र, भीष्म द्रोणादि के उत्तरांगों का काल की विकराल दाढ़ों में चूर चूर दिखा देना, युद्ध के समय सूर्य का काल में छिपा देना, उत्तरा के जब में मरे परीक्षित को गिरा देना, नारी को प्रत्येक महल में दर्शन देना तथा त्रिभुवन दिव्य ग्रह का शरीर से ही कर्म धाम पधारना आदि सभी अद्भुत कर्म है। श्री कृष्ण की नित्य कला अमृतम का भी अद्भुत है। शिव नित्य पांडव और पार्वती नित्य लास्ट कहलाते हैं।
हम श्री कृष्ण का रास मंदिर का मत सर्वसंगाय भूमिका है और कोई मत भीषण विषय भुजंग मत भयानक हिमत निमित्त करना तो मित्र तलाश में प्रयास का आश्चर्य है। यही सभी छात्र संग नाम होता है विचुत है। संगीत में चार मत है, नारदमत संगीत, भरतमत संगीत, संगम मत संगीत, प्रतिष्ठित संगीत। उनमें सबसे अधिक चमत्कार है श्री कृष्ण मत संगीत। संगीत शास्त्र के श्री कृष्ण महान आचार्य उनकी मुरली के मधुर ध्वनि चक्रवर्ती ध्वनि को मोहित करती थी। इस मुरली ध्वनि ने एक सुंदरियों को सब कुछ विस्मृत करा दिया था। फिर में रात्रि के समय आकर्षित होकर श्याम सुंदर के पास आ रहे थे। देवर्षि नारद जी ने 2 वर्ष इनकी तटरानी श्री जाम्बवती सत्यभामा के निकट पूरी शास्त्र का अभ्यास किया था। तदनीत 2 वर्ष तक से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण का लाभ की थी। जिनकी रानियां नारदी जैसे कुछ संगीत शिक्षार्थी को संगीत की सर्वोच्च शिक्षा दे सकती है, उनके आत्मा संगीत शास्त्र का ज्ञान कितना आराम होगा। श्री कृष्ण सच्चे आदर्श मित्र थे। राजद्वेष सफलता रहित होकर भी वे कहते थे अर्जुन के शत्रु मेरे शत्रु है, तो उनके मित्र मेरे मित्र है। ये शास्त्र से कहा मैं अपनी माता पिता की तुम लोगों की भाइयों की तथा अपनी प्राणों की रक्षा करना अभी उतने आवश्यक नहीं समझता जितना राम अर्जुन की रक्षा करने समझता हूँ। वृंदावन में तो हजारों ग्वाल बालों को सटा बनकर रहे ही ईश्वर ने संकट में त्याग किया। खेल में हार कर उनके घोड़े जमकर उन्हें तीर पर चढ़ाया। द्वारका में द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा शरीफे में ब्राह्मण को बलि लगाया। अपने प्रेमाशयों से उनके चरण धोए, उसके पैर दबाए, उसके चरण से अपने मेहनत देते भी आए तो उसके लाए हुए फर्श पर बिखरे चूड़ों के दानों को बिखरे कर खड़े खड़े खा गए। उनका सर्वगत उठ श्री कृष्ण सच्चे थे। बरसों गायों के पीछे पीछे बन बन भटके उनकी सेवा की, उन्हें प्यार दिया, उनका प्यार लिया, उनका दूध पिया, उनको अपने स्वरूप दिया। श्री कृष्ण घोड़े आदमी की तलाश में कर्म निपुण थे। उन्हीं के संचालन से भीष्म देव कर्णादि के विभिन्न गानों से अर्जुन को सजा दिखाया था। उनके काफी पंक्ति प्रसन्नता को देखकर दोनों की सेना के सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गए थे। श्री कृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीति विशारद, कूटनीति के परम ज्ञाता थे। उन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों को उनको शिक्षा देकर ज्ञान की प्रतिष्ठा दिखाया था। इस कार्य में उनकी निपुणता प्रसिद्ध हुई है। श्री कृष्ण बड़े रागनी थे। उनसे भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जब ये दूध बनकर पहले दरबार में गए तब बहुत दूर दूर से बड़े बूढ़े ज्ञानी उनके धर्म सुनने के लिए वहां आए थे। श्री कृष्ण की संवाद दक्षता प्रसिद्ध है। उन्होंने शर्मा में आए हुए मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने का जिम्मा लेने की बड़ी घोषणा दी। श्री कृष्ण बड़ी बनोनी है। बालक कर्मी ग्वाल बालों के साथ एक सुंदरियों के साथ उनका विनोद चलता था। रुक्मिणी जी के साथ एक ऐसा विनोद किया कि उनसे मूर्छा आ गई। भीमसेन के साथ उनका हंसी मजाक खूब चलता था। उनके स्वभाव में जो प्रियता थी उसका हंसमुख रहते थे। उनके शिक्षा परम प्रसिद्ध है। सुंदर स्वरूप है, रसराज है, रसगौर है। उनका भगवान संपूर्ण है, माता पिता संपूर्ण है, सदा में रसपूर्ण है। ये ब्रह्मण्य सदा सागर ही है। भाग्यमान करने रसराज के भिन्न कर चुके हैं। थोड़ा सा इनके द्वंद्व पर विचार करें। वैसे तो ये स्वरूप से नित्य है। उनकी गीता ऐसी विचित्र वस्तु है कि उसने समस्त विष्णु को सदा से अपना शिष्य बना दिया। इनकी भगवत गीता अर्थमयी है। जो विचार से देखता है उसमें नहीं धार्मिकता मिल जाता है। गीता से उसका कार्य सफल होता है। बंगाल के क्रांतिकारी त्यागमूर्ति नवीनतों के हाथ में दम और दूसरे में गीता थी। बड़े बड़े धनी ग्रस्तों का प्रदर्शन गीता करती है और अरण्यवासी खंडित त्यागी व्रत सन्यासी को भी गीता ही मार्ग दिखाती है। शासन भाव के उत्तरदायित्व के लिए वो राजपुरुष भी गीता की शरण लेते हैं और त्यागी सन्यासी भी गीता से प्रकाश प्राप्त करते हैं। गीता के हजारों भाषा अनुवाद विभिन्न भाषाओं में है।
और अभी हुए चले जा रहे हैं। गीता में ये तत्व अपने सिद्धांत का मूल दिखाई देता है। सांख्य योग वेदांत साखिना राजनीति समाजनीति ये सभी मूल तत्व सरल संक्षिप्त व्याख्या गीता में है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, धर्म संन्यास, नैष्कर्म, धर्म संन्यास, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सभी मतों से मानने वाले आचार्यों और उनके अनुयायियों ने गीता से अपनी मत से स्तुति है। त्रयी में गीता के बिना काम नहीं चलता। आज भी विद्वानों और राजनीतिक महारथियों तथा अन्य क्षेत्र के लोगों का भी काम गीता में नहीं चलता। लोकमान ने कारागार में गीता का भीतर ऐसे लिखा, महात्मा गांधी ने शक्ति योग लिखा, संत विवेका ने गीता दर्शन लिखा। हमारे कितने ग्रंथ में लिखे गए लिखे जा रहे हैं, कितने तद्दय निदान भी हो रहे हैं। अभी अभी हमारे युद्ध जैसे हिंसराज जी बच्चों के यहाँ बैठे हैं, हिंदी के प्रसिद्ध सभी ने अरबी भाषा में जनगीता लिखी है, जो दिल्ली से आज ही प्रकाशित हुई है। अक्सर दुनिया को विषय महर्षि आचार्य कवि मनीषी हो गए, परंतु नक्षत्र में कार्तिक रूप में हाथ में चारों लिए और घोड़ों की लगाम थामे रथ पर बैठे श्री कृष्ण से सही गई छोटी सी गीता की बेटी कोई भी पुस्तक नहीं निकली। नहीं भगवान श्री शंकराचार्य के सदर खोकर तत्व नरक ज्ञान के महात्मा गांधी, श्री अरविंद, लोकमान्य महात्मा थारे, देव हर ऐसे books for everything else and this all resident blind. You have to start as a human national villain when himself human and doesn't have and I become a wrong. It's something which I think that you know. Facebook, इसलिए उन्होंने के साथ साथ हमारे स्वामी जी महाराज की व्याख्या के अनुसार कृष्ण से निजी प्रतीक मंश तथा उनके अनुयायियों के विरोधी जननेता भी हम बड़े मजे नहीं कह सकते, जिन्होंने महान क्रांति करके अत्याचारी का प्रत्यक्ष विनाश किया, रुद्रसेन को राजा बनाकर मानो जमराज्य की स्थापना की और देश को आधुरी और आसुरी अधिकार से मुक्त किया। समाज भी उन्होंने देवोधन पूजा के लिए प्रथा चलाई, सुधार और बहस से किए, दूसरा विभाजन का कार्य किया। गरीबों के साथ मिलकर रहने में उनको बड़ा आनंद आता था, इससे वे गरीबों के बंधु माने जाते थे, रक्षक थे, उनका सम्मान करते थे। उदाहरण है, एक बड़ी विशिष्ट घटना है उनके जीवन में। राजपुर में 16,000 राजकन्याएं कैद थी। कृष्ण ने भौमासुर का अत्याचार कन्याओं से मुक्त दिया, उनसे विराटन कर श्री कृष्ण ने उन सब कन्याओं को दया करके उनको अपनाया तो सुमति रानी बनाना स्वीकार की। है सीता बनी कौन कर सकता है, जो पूर्ण मानव है, पूर्ण भगवान है, तो उनमें तांसी कह जाने वाले भावों का भी समावेश होना चाहिए। स्वयं कहते हैं विजय शास्त्री का भागा राजशास्त्राम शास्त्र जिसमें वे भी छात्र राजस्थान के भाव है, तो मुझसे हो कि ऐसा जाऊं तो बेचारे राजस्थान उद्धार कहाँ जाए। राजस्थान की प्रवृत्ति में आई काम उदाहरण में काम को लोग भय चोरी सरपीड़न हिस्सा भाषण आदि माने जाते हैं। अतिथि कृष्ण में भी काम है, वे अपने भक्तों की प्रेमी समीक्षा पूर्ण करने के लिए सदा कामना करते हैं, तो उनका ये उनका काम। वहाँ लीला में देवता देने पर माता से प्रेम करते हैं और दही का मटका फल डालते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रेम है। राक्षसों को प्रेम करके गध के द्वारा उनका उद्धार करते हैं, ये भी प्रेम का एक रूप है। यशोदा मैया का स्तनपान करने से कभी अघाते ही नहीं, तो प्रेमी जनों को सुख देने से कभी तृप्त होते ही नहीं, ये उनका लोभ है। माता की खड़ी और लाल आंखें देखकर भयभीत है, आंखों में आंसू भर लेते हैं और भाग छूटते हैं, ये उनका भय है। अपनी जादू भरी तिरछी नजर से देखकर और मुगी ध्वनि सुनाकर मुक्त चोरी करते रहते हैं, ये उनकी चोरी है। अथवा देशी जनों के मन में जो श्री कृष्ण से माफी खिलाने की नई पद्धति आती है, तो वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे घरों में चोरी से भूचा
ब्राह्मणों भेदशील है। इस प्रकार उनके मनों में इच्छा उत्पन्न करके उन्हीं इच्छा पूर्ति से चलिए उनके घरों में माखन चुराकर खाना चोरी है। चोरियों के सरकार से गिर यातना का सुख देते रहना, ये उनका तरकीरन है। प्रेम रस्सी बुद्धि के लिए बात छल करना, ये मिथ्या भाषण है। खुदा स्वयं स्वरूपता है कुछ भी नहीं खाने वाले होने का भैया से कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये भी मिथ्या भाषण है। कृष्ण के अनंत गुरु का कोई दर्द नहीं। हमारा बड़ा सौभाग्य है जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए आज हम ये जीवन धारण कर रहे हैं। तो तुच्छ मच्छर के अनंत आकाश में उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझको पता पूर्ण सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय कृतज्ञता सदैव हूँ। आजम शाह श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। अभी भी पूरी सूत्र की जन्मभूमि का उद्धार नहीं हुआ है, ये उद्धार करना बाकी है। काम राष्ट्रों का संस्कृत का कर्तव्य है और बुद्धि आ जाए तो भाइयों का भी कर्तव्य है कि वे अपनी इच्छा को ही उत्साह दे, हटा दे। इस मंदिर के निर्माण में भाई जयदयाल डालमा की ओर से धन की सहायता प्राप्त हुई है। इस अंत में आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। चाहे देर चाहत नहीं, कुछ देर बसे सदा मेरे दृढ़ से त्याने मन सद लिपटे रहे हित प्रियतम के संग अंग, त्याने मन सद लिपटे रहे हित प्रियतम के अंग, भूत नित्य की कल्पना करे नहीं सुख भंग। भूल जाए सुध जगत की, भूले घर की बात, भूल जाए सुध जगत की, भूले घर की बात। ये सो ही लागे रहे दिन बाधा दिन रात, ये तो ही लागे रहे दिन बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा दमन श्याम के धाम, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा दमन श्याम के धाम। कदम सदा बसो रहे प्रीतम मधुर ललाम, कदम सदा बसो रहे प्रीतम मधुर ललाम। गुरु आनंद कंद भगवान गुरु के गुरु यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नवचलधरवरनं चम्पकोद्भासितरणं, विकसित नलिनास्यं दुस्फुरन् मन्दहास्यं। कनकरुचितकूलं चारुबर्हावचूलं, कवति निखिलसारं नौमि देवी कुमारम्। परम सम्मान्य महात्मा विप्र, ये माननीय शेख जी आचार्य महोदय, मथुरा के पुण्य निवासी गण, मान भाव बहनों और माता, अभी आप लोग बड़े अच्छे से भाषण सुन चुके हैं और महाराज देखने के लिए समुत्सुक हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल 15-20 मिनट में आज 63 साल के भाषण से और अभी मैं जो कुछ कहना चाहता था उसमें से कुछ थोड़े से शब्द आपको सुना दूंगा, जिससे आप लोगों के महाराज सीखने में सिद्ध रूप में न बनूं और एक बड़ा सुंदर आनंद जो आप प्राप्त करने वाले हैं उससे जरा भी वंचित न हो। अभी का जो भाषण है ये भी मेरे कलकत्ते के मित्र ने छपवा के भेज दिया।
इसमें से थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। निखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय और महान ममतामय ये धन्य दिवस है। आज से ही दिन इसी भारत में मथुरा के इसी कंस कारागार में सर्वलोक महेश्वर, सकल ईश्वरेश्वर, सर्वशक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत, चिंतामृत सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिव जन्म हुआ था। ये नित्य जन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। इस दिव्य जन्म को जानने वाले पुरुष जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, जन्म कर्मठ में दिव्य एवं योगेश तत्वतः चत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माने किशोर्जुन। इस मंगलमय क्षण में इस परमानंद घन का प्राकट्य हुआ। उस समय मध्य रात्रि थी, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, परंतु अकस्मात सारी प्रकृति उल्लास से भरकर उत्सवमयी बन गई। महाभाग्यवान श्री वसुदेव जी को अनंत सूर्य चंद्र के सदृश प्रचंड और शीतल प्रकाश दिखलाई पड़ा। उसी प्रकाश में दिखलाई पड़ा एक अद्भुत बालक, श्याम सुंदर, चतुर्भुज, शंख गदा चक्र और पद्म से विभूषित, कमल के समान सुकोमल और विशाल नेत्र, वक्ष पर श्रीवत्स और भृगुलता के चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर महान वैदूर्य रत्न खचित चमकता हुआ कीट, कानों में झलमलाते हुए कुंडल, जिनकी प्रभा अरुणाभ कमलों पर पड़ रही है, सुंदर काले घुंघराने केश, भुजाओं में ये बाजूबंद और हाथों में कंकन, गजवेश में देवी कुमार करधनी, सब प्रकार से सुशोभित अंजन से सौंदर्य की रसधारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा अद्भुत बालक, माए बालक माता के उदर से निकलते हैं, सब उनकी आंखें मुदी होती हैं, दाई पोष पोष कर उन्हें खोलती है, पर उनके तो आकर्ण विशाल निर्मल पद्म सदृश सुंदर नेत्र है। सुंदर है, कहीं अधिक भुजा वाला बालक भी जन्म जाए, परंतु उनके तो चारों हाथों में दिव्य आयुध विभूषित है। साधारण सेवा अलंकारों से बालकों की शोभा बढ़ती है, परंतु यहाँ तो ऐसा शोभामय बालक है, इसके दिव्य से संलग्न होकर अलंकार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा पूर्व बालक कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। ये दिव्य जन्म है। वास्तव में भगवान सदा ही जन्म और मरण से रहित है, नित्य है, सत्य है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक में होते हैं। भगवान का मंगल विग्रह प्राकृतिक ही नहीं, परम दिव्य है, न वे कर्म जनित है, न कांत भौतिक है। वे नित्य सच्चिदानंदमय भगवत देव है, शाश्वत और हानोपादान रहित स्वरूपमय है। उनके आविर्भाव का नाम जन्म है और उनके श्लोक से दृश्य हो जाने का नाम है देह त्याग। इसके बाद प्राकृत और भगवत देव के भेद, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार के भेद, समस्त रूप एक होने पर भी सत्य अभिव्यक्ति के भेद से नाम भेद,
और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सबका समावेश ये बताया गया है। और ये छंद है लोचन नील लछे पद पूर्णा कोल धराधर की छवि छागे कोल धराधर की छवि छागे ए बलि मोहन सावरे राम है दुर्जन राजन को हनि कागे है बल में बल ध्यान में बुद्ध लखे कर की विपदा सब भागे मध्य सुंदर कान में सदरे अवतारन के गुण राजे सारे अवतारों के गुण श्री भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। विष्णु पुराण में कहा कि श्री कृष्ण के पुरुषावतार के केश रूप वंशावतार है। महाभारत में इन्हें नर नारायण का अवतार बताया गया, कहीं वामनावतार कहा, कहीं भगवान विष्णु का अवतार बतलाया। ये सभी वर्णन ठीक है। विभिन्न कल्पों में विभिन्न कृष्ण के अवतार होते हैं, क्योंकि सारस्वत कल्प में स्वयं भगवान अपने समस्त अंश कला हीरों के साथ परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। अतः इनमें सभी का समावेश है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी पूर्णता को अपने दिव्य नेत्रों से देखा। ये समस्त जीवों के, समस्त देवताओं के, समस्त ईश्वरों के, समस्त अवतारों से एकमात्र कारण आश्रय स्वरूप है। श्री कृष्ण केशावतार, नारायणावतार, पुरुषावतार सभी के अंतर्गत है। वे क्या नहीं है, वे सबके सब कुछ है, वे ही सब कुछ है। समस्त पुरुष अंश कला विभूति तथा लीला शक्ति आदि अवतार उन्हीं में विकसित है। इसी से स्वयं भगवान है, किसी को भगवान स्वयं। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त का एक अवतरण है, जिसमें दिखाया गया है कि भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु और नारायण ऋषि तीनों का समावेश राजकेश्वर में हो गया और वे कृष्णावतार के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात भगवान की प्रार्थना जब की गई तो आकाशवाणी हुई, उसके द्वारा ये बताया गया कि स्वयं भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की। अब थोड़ा सा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर एक श्लोक। इनका श्री कृष्ण का विभजन बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर। नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी आए। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्ग मुनि आए और इनके अशुद्ध पूर्व दिव्य रूप सौंदर्य को देखकर अपनी दशा भूल गए और बोले, धैर्यं जिनोति बत कंपयते शरीरम, धैर्यं जिनोति बत कंपयते शरीरम, रोमांचयति जिनोपयते न किंच, संतास्त नाम करनाय समागतो है, मानोपितम पुनर्मेर ममैव नाम। तो कहने लगे मेरा धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है, बुद्धि भी लोप भूल जा रही है। आश्चर्य है कि मैं जिनके नाम करने के लिए आया, उन्होंने स्वयं मेरा ही नाम मिटा दिया। नाम रूप मिटने वाले पर तो मुक्ति होती है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, रे चेता कथयान्ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदं कोपि गवान्न वाङ्मुदन्धो बन्धुर्न कार्यस्तुमया सौन्दर्यान्मति मुद्गिरत् विरजतस्तन्मोह्य मन्दस्मिवै रेव एष त्वं तव वन्दनासि विषयान्
आशुक्षेमेश्वरी अरे चित्त अपने चित्त से रहते हैं। रे चित्त सावधान रहना, तू वृंदावन में गोचराने वाले नवीन नील नीरज के समान नील श्याम कांति वाले किसी पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तुम अपनी सौंदर्य सुधावर्षिणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर लेगा और तेरे समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर डालेगा। सच है उनकी सौंदर्य सुधामयी मुस्कान के सामने विषय विषय कैसे रह सकता है। माँ कवि भवभूति का एक श्लोक बड़ा सुंदर, वे शैव है, वे कहते शैवावयम नखल कत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जगपरा नितरांत थापि चेतो मरीन मतसी कुसुमावभाषी विराडन तुमसी गोप विभू किशोरम। तेरे लगे मैं शैव हूँ, इस संबंध में तो कोई विचार की आवश्यकता ही नहीं। तो तुम मैं को सदा कर बता नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपता रहता हूँ। इतना होते हुए भी मेरा मंत्र निरंतर अतिथि कुसुम सुंदर गोपवल्ली किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे मुख का स्मरण करता रहता है। मैं दोषों का ख्याल खत्म करूंगा। बड़े सुंदर श्लोक मधुर स्वामी अद्वैत तीर्थकार मैं महाराज मुझे उनके सामने एक बार ये झांकी श्याम सुंदर की आ गई। लुट गए बोले अद्वैत मीठी पथिक स्वराज सिंहासन नगरी सखेन केनाति वयम हठेना साक्षी कृपा गोपद धूपिटेना। मैं तो अद्वैत पथ पे स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था, परंतु माता बैठ जाओ, परंतु ये शठ कोई सुंदर भाषा है भला। ये ब्रज की भाषा में भगवान को छलिया कहते हैं, कैंसव कहते हैं। यहाँ भगवान सब कुछ बन जाते हैं तो कहते हैं किसी ये शठ गोपी वल्लभ ऐसे ऐसे ज्ञानी महारथियों को भाई माता दया वही तुम्हारी का उपासक था, परंतु किसी शठ ने मुझे अपना दास बना लिया। जन्मभूमि के बाद वहां पर कंस का कारागार था और इस जन्मभूमि पर न मालूम कितनी बार कितने कितने जुल्म हुए, कितने कितने आक्रमण हुए। 1640 में यहाँ जो मंदिर बना था उस मंदिर में उस समय 33 लाख रुपए लगे थे 1640 में। उसके बाद परिवर्तन होते रहे, वो मंदिर टूटा, उस मंदिर के बाद फिर मंदिर बने और आज जो हमारे सामने ये बड़ी मस्जिद खड़ी है हमारी छाती पर, ये एक महान अत्याचार हुआ। बड़ी लगन से प्रातस्मरणीय महात्मा मानवीय जी की तथा आदर्श रुदन किशोर जी के उत्साह से ये जन्मभूमि उन्नत जन्मभूमि के गौरव को प्राप्त कर सके।
इसमें केवल एक बात कहनी है और वो सबको ध्यान में रखने की है कि कृष्ण जन्मभूमि के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को और किसी अवतार तथा महापुरुष के जन्म विनाश स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमाना पाप है। ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वो कलंक, वो पाप, उस पाप की स्मृति और सद में राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का मुख उज्जवल वास्तव में हुआ। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में बड़ा राज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय ऐसा एक भी कलंक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार स्वर्गीय सरदार पटेल के परम पावन कृति से हुआ। ऐसे श्री काशी के दिव्य मंदिर, अयोध्या के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर, अन्य सारे स्थान संत स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों से ये निवेदन है, उन्हें चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिकों से देश पर लगे पाप कलंक के स्मारक को धो दें। जितने पाप कलंक अभी तक अवशेष हैं वे सारे स्थान उन लोगों को दे दिए जाए जिनके वास्तव में पहले थे। हिंदू अपने स्थान पर पूजा करें, मुसलमान अपने स्थान पर। ये मेरा निवेदन है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार हुआ ये बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे काम अभी देश में बहुत बाकी हैं और प्रेम से करने हैं। इसी में देश का मंगल, देश की शोभा और हमारे राज्य की शोभा। अब बस मैं एक दो आपको समाप्त कर देता हूँ। चाय देख चाहत नहीं, कसी देख न मन मोर, सफे सदा मेरे गगन कोई नंद किशोर। और कृष्ण भक्ति पूज्य श्री भाई जी के एक प्रवचन का शीर्षक है श्री कृष्ण के नाम धाम गुणों का सुंदर वर्णन, और इसका कैसेट संख्या है 35।